हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था हमने, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो गया है जिसमें हमने देखा था ट्रांजिट रेस्पॉन्स क्या होता है, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक्स यूनिट का बेसिक्स है, टाइम से रिलेटेड कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, रेस्पॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, रेस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, ऑलरेडी उस लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट है, यानी जो भी अपने इनपुट अप्लाई करेंगे, यानी ये जो भी स्टैंडर्ड इनपुट है लाइक स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, यानी कि इनपुट का वैल्यूज फिक्स रहते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से अपन आउटपुट रेस्पॉन्स चेक करेंगे, यानी सिस्टम क्या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है अपने को। ठीक है, उनके लिए अपन टेस्ट इनपुट है, अपन 4 इनपुट पढ़ते हैं इस यूनिट में। 4 और इम्पोर्टेंट यूनिट क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप इनपुट, देन सेकंड रैंप इनपुट, देन पैराबोलिक इनपुट एंड लास्ट क्या है अपना इम्पल्स इनपुट। एंड चारों इनपुट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इनका डेफिनेशन कैसे होता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, मैथमेटिकल डिफाइन कैसे करते हैं और इनका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो सभी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप इनपुट से। स्टेप इनपुट क्या है अपने पास, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इनपुट को अपन यहाँ पे एक चीज़ बताना है आपको, पूरे यूनिट में अपन इनपुट को डिनोट करेंगे, इनपुट डिनोट करेंगे अपन आर ऑफ टी से एंड आउटपुट डिनोट करेंगे सी ऑफ टी से। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे बता दिया मैंने, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि आगे जब यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टेप इनपुट, इनपुट सिग्नल क्या हो गया, आर ऑफ टी से डिनोट किया, मतलब इनपुट है आर ऑफ टी से डिनोट किया। एंड डेफिनेशन क्या होगा, कैसे होगा आपको याद रखने के लिए डायरेक्ट बता देता हूँ। ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ए एम्पलीट्यूड है एंड 0। स्टेप इनपुट क्या कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 एंड 0, टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड 0 पे क्या हो जाएगा ए वैल्यू, एंड अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज मीन्स या टी से यानी टी 0 से कम हो गया, नेगेटिव वैल्यू होगा टाइम का, तो क्या हो जाएगा सिग्नल 0 वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा हियर आर ऑफ टी क्या हो जाएगा, रेफरेंस इनपुट। मैंने बताया था रेफरेंस इनपुट, यानी इनपुट को अपन आर ऑफ टी से डिनोट करेंगे। देन यहाँ पे क्या है, अगर ए का वैल्यू 1 हो जाए, ए का वैल्यू 1 हो जाए, ए क्या है अपने पास एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा अपना सिग्नल स्टेप रेस्पॉन्स, यानी ये यूनिट स्टेप सिग्नल हो जाएगा, यूनिट स्टेप इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 देन द सिग्नल इज कॉल्ड एज यूनिट स्टेप सिग्नल या स्टेप इनपुट। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन बाय 1/s। यानी आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आर ऑफ टी 1 होगा या ए होगा, देन लैप्लास क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आर ऑफ एस से डिनोट करेंगे, किसके इक्वल होगा, ए अपॉन एस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और इसका डायग्राम कैसे डिनोट करते हैं, टी इज इक्वल टू 0 टू ग्रेटर देन टी के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू को टी के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 या 1 हो या ए बोल सकते हैं। 1 होगा तो क्या हो जाएगा यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा स्टेप इनपुट। सेकंड देखते हैं अपना रैंप इनपुट। रैंप इनपुट क्या होता है, नोटेशन क्या होगा, आर ऑफ टी। आर ऑफ टी मीन्स रेफरेंस इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू ए इंटू टी। ए इंटू टी कब होगा, टी ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी टी के ग्रेटर देन 0 वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा ए टी, एंड अदरवाइज क्या हो जाएगा, या नेगेटिव वैल्यूज की क्या हो जाएगा 0, या नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कंसिडर किया टी का वैल्यू 0 रखा, टी का वैल्यू 0 पुट अप किया तो क्या हो जाएगा, ए टी भी 0 आ जाएगा, आर ऑफ टी 0 आ जाएगा। देन टी का वैल्यू 1 रखा तो क्या हो जाएगा, ए के इक्वल होगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी वैल्यूज इक्वल आने चाहिए। 2 पे 2 मिल रहा है। ठीक है, देन 3 पे 3। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। रैंप इनपुट क्या होगा, रैंप इनपुट मीन्स एक रैंप के फॉर्म में अपना डायग्राम ड्रॉ करना है 4 पे 4, एंड जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वही अपने को आउटपुट फाइंड होना चाहिए, आउटपुट वैल्यू। ठीक है, रैंप इनपुट को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप क्या होगा, रैंप क्या हो जाएगा 1 अपॉन या ए अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल, ए अपॉन एस स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यूनिट स्टेप का क्या था अपना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन एस, एंड रैंप का क्या हुआ, ए अपॉन एस स्क्वायर।
अभी आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा वीडियो के आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रैंप इनपुट के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैराबोलिक इनपुट। एंड पैराबोलिक इनपुट कैसे होगा, पैराबोलिक मीन्स पैराबोला के फॉर्म में अपना वैल्यू होगा। और पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, यानी वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर 4ax ऐसा इक्वेशन होता है, ठीक है, यानी स्क्वायर का टर्म होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पैराबोलिक इक्वेशन क्या बनेगा, आर ऑफ टी इज इक्वल टू रेफरेंस इनपुट क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाय 2। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन। ये का वैल्यू होगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी के लिए। देन जीरो कब होगा, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हो गया पैराबोलिक का इक्वेशन। देन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक पैराबोला ड्रॉ करना है अपने को सिंपली। आर ऑफ टी क्या है, रेफरेंस इनपुट, टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है। एंड इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, लास्ट रैंप सिग्नल को क्या बोला था हमने कि वेलोसिटी फंक्शन भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे पैराबोलिक को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन फंक्शन, इसको एक्सेलरेशन फंक्शन भी बोलते हैं पैराबोलिक इनपुट को, ठीक है। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक क्या हो जाएगा, पैराबोलिक इनपुट क्या हो जाएगा a अपॉन एस रेस्ट पावर 3। यानी जैसे जैसे अपन इनपुट चेंज करें, स्टेप इनपुट में क्या था अपना a अपॉन एस, देन रैंप इनपुट में क्या हुआ a अपॉन एस स्क्वायर, देन पैराबोलिक में क्या हुआ a अपॉन एस क्यूब, ठीक है। यानी ये अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद रखने का तरीका भी हो गया। देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्या है अपना इम्पल्स इनपुट। यानी इम्पल्स इनपुट क्या होता है, इम्पल्स का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इम्पल्स का वैल्यू यानी जीरो पे ही वैल्यू एग्जिस्ट होता है ओनली। तो क्या हो जाएगा इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इनपुट। इम्पल्स इनपुट क्या हो गया, आर ऑफ टी, किसका वैल्यू ए कब होगा, ओनली टी इज इक्वल टू जीरो पे, यानी टी के वैल्यू, टी का वैल्यू जीरो होगा तभी अपना सिग्नल एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा सिग्नल का वैल्यू जीरो, अदरवाइज ठीक है। टी इज इक्वल टू जीरो पे ही सिग्नल वैलिड होगा। सिग्नल वैलिड होगा मीन्स उसका वैल्यू एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। अब एम्पलीट्यूड 1 हुआ तो क्या हो जाएगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हो गया इसका डायग्राम, ओनली टी इज इक्वल टू जीरो पे ही वैलिड हो गया इम्पल्स सिग्नल। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स इज 1। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ चाहे कोई सा भी ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, सभी इम्पल्स के फंक्शन के लिए, इम्पल्स सिग्नल के लिए 1 ही होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने का है। अब देख लेते हैं अपन जो चारों सिग्नल देखे, चारों सिग्नल को याद रखने के लिए एक ही जगह मैंने टेबल फॉर्म में यहाँ पे नोट कर दिया। सबसे पहले आपने क्या देखा था, रिवाइज भी हो जाएगा, एक साथ देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्टेप इनपुट, देन उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ए अपॉन एस, ए अपॉन एस या ए का वैल्यू 1 होगा यानी यूनिट स्टेप सिग्नल होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस। देन रैंप सिग्नल के लिए क्या देखा था ए अपॉन एस स्क्वायर, और ए का वैल्यू 1 होगा यानी एम्पलीट्यूड 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये हो गया रैंप सिग्नल के लिए। देन पैराबोलिक के लिए क्या हो जाएगा, पैराबोलिक का इक्वेशन क्या देखा था ए टी स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर टी का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। देन इसका लैप्लास क्या हो जाएगा ए अपॉन एस क्यूब। देन इम्पल्स का क्या हो जाएगा 1, इम्पल्स का आउट रेस्पॉन्स भी 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको याद रखने के लिए तरीका क्या है अपने पास, जैसे यहाँ पे टी का, यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे कोई भी टी का टर्म नहीं है अपने पास इक्वेशन में, टी का टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस, यानी टी का टर्म क्या हो जाएगा टी का पावर 0 है, यानी एक भी टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा टी की पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस। देन यहाँ पे क्या टी की पावर 1 यानी एक ही टी है, यानी टी की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। यहाँ पे क्या है टी की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एस क्यूब, ठीक है। आई होप ये आपको समझ, या आप इसको ट्रिक की तरह समझने का ट्राई कर सकते हैं कि आपको याद रखने के लिए तरीका यही है, ठीक है। और भी आपको जो भी आपको तरीके से याद हो याद रखना आपको, ठीक है। पूरे यूनिट में अपने यूज करेंगे सभी ये 4 इनपुट सिग्नल्स या इनपुट टेस्ट सिग्नल्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, छोटे 1-2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, क्या है अपने पास ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका देखते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है। ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में जो भी एस की हाईएस्ट पावर रहेगी वो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सिस्टम। एंड टाइप ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यानी पोल्स क्या होता है, पोल्स यानी डिनोमिनेटर में जो भी एस की वैल्यूज होगी उनको अगर एस टू कोई भी एस का वैल्यू 0 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा वो पोल्स है, ठीक है, पोल्स है एट ओरिजिन।
इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जिसमें 3 पॉइंट लिए, 3 पार्ट एग्जाम्पल में 3 पार्ट लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहले वाला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे क्या बनेगा। पहला वाला जीएस क्या गिवन है अपने पास, ऑर्डर एंड सिस्टम का, हाँ ऑर्डर ऑफ सिस्टम चेक करना है, टाइप एंड ऑर्डर चेक करना, दोनों चेक करना है। टाइप यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होगा, एस की मैक्सिमम पावर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है अपने पास 4, यहाँ ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 4 एंड देन टाइप, टाइप क्या होगा, सिस्टम का वैल्यू एस का वैल्यू कहीं 0 मिल रहा है क्या, एस का वैल्यू 0 मीन्स यानी कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एस कॉमन लिया यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे एस इक्वल्स टू 0 वैल्यू नहीं मिल रहा है, एस इक्वल्स टू 0 वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपना पोल्स 0 पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, या नेक्स्ट क्या था टाइप, टाइप क्या हो गया 0, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या है, एस की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3। देन अगर यहाँ पे एस कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में, एस कॉमन लिया तो क्या बनेगा, यहाँ पे एस कॉमन लिया तो क्या बनेगा, एस कॉमन लिया तो क्या बनेगा अपने पास एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, यानी एस इक्वल्स टू 0 मीन्स एक पोल्स अपने को मिल रहा है अपने पास ओरिजिन पे, क्या हो जाएगा टाइप क्या हो गया, टाइप इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये अपने पोल्स या टाइप इज इक्वल्स टू 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पे एस का वैल्यू 0 मिल रहा है, एस इज इक्वल्स टू 0, एस कॉमन लिया, सभी टर्म में एस था, एस कॉमन लिया, देन एस का वैल्यू 0 मिला है, मतलब सिस्टम का वैल्यू 0 या पोल्स 0 पे एग्जिस्ट है या ओरिजिन पे एग्जिस्ट है, ठीक है। ये हो गया टाइप नंबर ऑफ 1। देन जी ऑफ एस थर्ड वाला देखते हैं, इसमें क्या है अपना डिनोमिनेटर में पहले सॉल्विंग कर लेते हैं, क्या बन रहा है अपना एस, सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ मैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है अभी इसके लिए, एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर देन एस प्लस 7 प्लस 10, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, फर्दर सिंप्लीफाई किया, क्या बना है अपने पास एस रेस्ट पावर 4 प्लस देन 7s क्यूब प्लस 4s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर, या 7 इंटू 4 28 एस स्क्वायर प्लस 10। ये अपना सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई किया मैंने, न्यूमिनेटर अपने को यूज नहीं हुआ है, डिनोमिनेटर मैंने सॉल्व करके बता दिया। तो अपना यहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम पावर कितना है 4, तो 4 एंड टाइप, टाइप चेक करते हैं एस इक्वल्स टू 0 बन रहा है क्या कहीं पे, एस इक्वल्स टू 0 यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 है प्लस में है, तो क्या हो जाएगा टाइप क्या हो जाएगा, टाइप इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 टाइप का सिस्टम होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किए, ऑर्डर ऑफ सिस्टम एंड टाइप ऑफ सिस्टम, एंड जो भी स्टैंडर्ड टाइप स्टैंडर्ड सिग्नल थे, इनपुट सिग्नल्स थे या जो अपने यूज करेंगे सिस्टम, वो आपने देख लिया इस वीडियो में, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि आपको अगर 1 शॉट वीडियो चाहिए यूनिट नंबर 1 का, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मेरे को कमेंट अच्छे मिले, तो मैं ज़रूर यूनिट 1 का 1 शॉट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, एंड डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF एंड PPTs मिल जाएंगे सोल्ड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।